हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक के प्रभुपाद जी का तात्पर्य। हम लोगों ने कल इस श्लोक की टीका देख ली थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य रह गया था। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य करेंगे, बस चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। ओके सुपेक्षा माता जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्लीज रिसाइट दिस श्लोका। मैं थोड़ा आगे चले। अश्रद्धेयधानः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार भरत्वनि। ओके, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। टीका देखी ली थी। तात्पर्य। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन। क्या जबरदस्त लाइन है। आप तो देख ही रहे होंगे अपने ही परिवार में कि अगर आप भक्ति करने लगते हैं तो लोग आप पे तलवार उठा लेते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कितना गर्हित काम करने लगे हैं हम लोग, कितना बुरा काम करने लगे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों उठाते तलवार वो लोग? उनको श्रद्धा नहीं। उनको लगता है इससे क्या होगा, तो टाइम वेस्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिसको श्रद्धा होती है वो भक्ति करना छोड़ नहीं पाता, और जिसको श्रद्धा नहीं होती है वो भक्ति को कभी कर नहीं पाता। ठीक है, तो देखिए एक बात। आप लोग सोचिए कि आप लोग कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, और श्रद्धा है कि हमें हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तभी तो आप ट्रेवलिंग करेंगे ना। भाई जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक, और देख रहे हैं और सुने भी हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, लेकिन आपको श्रद्धा है कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, तभी तो आप उस पर चढ़ के ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना। है बहुत से लोग एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन आपको श्रद्धा है कि जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ उस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए आप उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम इस जगत में श्रद्धा नहीं रखे हुए हैं। हम इस जगत में हर जगह श्रद्धा रखे हुए हैं। अपनी इंद्रियों में श्रद्धा रखे हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उन पर श्रद्धा रखे हैं कि नहीं रखे हैं, रखे ही हैं। और श्रद्धा हम कब रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम श्रद्धा तब रखते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, when we don't have any other option। जैसे उसके तीन चार उदाहरण मिलते हैं। जैसे आज मैं डॉक्टर के यहाँ गया था। तो वहाँ पे एक भाई साहब आए थे जो कि दवाई रिप्रेजेंट करने डॉक्टर को आते हैं, उनको एमआर बोलते हैं। तो वो आए थे और वो ऐसा बात कर रहे थे कि भाई इस मार्केट में 50% जो दवाइयाँ हैं वो नकली है। ठीक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये जान जाए कि 50% मार्केट में दवाई नकली है, तो क्या वो दवाई लेना बंद कर देगा? नहीं, बंद नहीं करेगा। भाई कैसे कर दे बंद? श्रद्धा रखेगा ना कि चलो जो हम दवाई ले रहे हैं वो नकली नहीं, तो श्रद्धा रखा हुआ है। या हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर कभी कभी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते समय पेट में ही कैंची छोड़ देते हैं, इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं। या कभी कभी ऑपरेशन करते समय कुछ ऐसा पार्ट निकाल लेते हैं शरीर का कि जिसके बिना भी व्यक्ति चल सकता है, जिंदा रह सकता है। तो अब ये सुनने के बाद क्या कोई ऑपरेशन कराना बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। श्रद्धा है भाई कि नहीं नहीं, जो ऑपरेशन मेरा कर रहा है वो गलत नहीं हो सकता, डॉक्टर वैसा नहीं है। श्रद्धा हम हर जगह रखे हुए हैं। या ये तो सामने वाली घटना है। ये दिवाली का समय था और अपूर्व प्रभु जी मेरे साथ में ही थे। हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और देखा एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से। उसके सिर पे चोट लग गई थी, मार खून खून बह रहा था, और वो
रोड पे खड़े होके चक्कर खा के गिर गया था, रोड पे गिर गया चक्कर खा के। तो भाई जब हम ये देखे, इतना भयावह सीन देखेगा कोई व्यक्ति, तो क्या वो ये संकल्प लेगा कि आज से मैं मोटरसाइकिल ही नहीं चलाऊंगा? ऐसा करता है कोई? भाई सामने सामने एक्सीडेंट देखा है, बिल्कुल इतने क्लोज थे हम लोग। वो व्यक्ति खून खून में लथपथ और गिर गया जमीन पे, रोड पे ही। तो क्या अब मैं देख के कहूँ कि अरे आज से मोटरसाइकिल ही नहीं चलाऊंगा? तो थोड़ी ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम कहीं ना कहीं श्रद्धा रखे ही हुए हैं। तो भक्ति के केस में भी जब हम आते हैं तो हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन हमारी श्रद्धा होती है शास्त्रों में। भक्ति के केस में हम शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा रखते हैं? क्योंकि जब हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये कुछ बातें सुनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है कि जो बात लिखी गई है वो सत्य है। जैसे हम सुनते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है। शरीर छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है। उस समय शरीर में कोई चेंज नहीं आता है, शरीर वैसे के वैसे पड़ा सड़ता है। तो ये हम देखते हैं। तो कुछ कुछ बातें जो गीता में लिखी है वो हम देख के अनुभव करते हैं और लगता है कि हाँ ये बात सही है। तो जब हम उस बातों पर श्रद्धा रखते हैं तो हम सोचते हैं कि जितनी भी बातें लिखी गई हैं जिसका हमें अनुभव नहीं है वो भी सच हो। इसको आप कैच कर पा रहे हैं? मान लीजिए कुछ बातें गीता में जो लिखी हैं आपको अनुभव हुआ, वो आपको श्रद्धा की बात सच लिखी है। और तो इसके आधार पर जो सारी बातें गीता की है वो सारी सत्य है, भले ही हमें इसका अनुभव नहीं है, ये श्रद्धा है। तो हम श्रद्धा से इसे स्वीकार करते हैं कि सारी बातें सत्य है, भले ही हमें इस समय अनुभव नहीं हो रहा हो, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि कुछ बातें सत्य थी जो हम लोगों ने अपने जीवन में देखा। और इसके अलावा ऑप्शन क्या है, ये बताइए भाई। भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेंगे और भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या भक्ति ना करने से हम इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? और क्या ऑप्शन है भक्ति के अलावा जिससे हम संसार से मुक्त हो सकते हैं? कोई ऑप्शन है? कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता ही नहीं है, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो श्रद्धा से स्वीकार किया जाए कि भक्ति करने से हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। और हमारी श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा रीजनेबल है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैं एक पान वाले से गीता क्लास कराऊं और आप लोग उसे सुने और श्रद्धा से स्वीकार करें जो वो बोल रहा है, तो ये अंधश्रद्धा है कि रीजनेबल श्रद्धा है? ये अंधश्रद्धा है कि भाई पान वाला कैसे गीता पे बोल सकता है। तो आजकल बहुत से सो कॉल्ड रास्कल ऐसे हैं जिनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, लेकिन गीता के बारे में बोलते हैं और लोग उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो अंधश्रद्धा है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, तपस्या कर रहा है, जब वो गीता के बारे में बोलेगा तो उसको कुछ बातें अनुभव हैं और वो अपने अनुभव से गीता के बारे में बताएगा, तो वो श्रद्धा रीजनेबल है। तो हमारी श्रद्धा रीजनेबल है, हमारी श्रद्धा शास्त्र के आधार पर है, हमारी श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। पहली बात तो ये समझनी है कि जो हम श्रद्धा रख रहे हैं वो शास्त्र के आधार पर है और शास्त्र भगवान ने दिए हैं और पूरी तरीके से सत्य है। तो हमारी श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है क्या कि श्रद्धा विहीन मनुष्य भक्ति नहीं कर पाएगा। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। कितनी सुंदर बात कि भक्तों के संग में फिल्म देखना और पकोड़े खाना और इधर उधर घूमने जाना, इससे हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्यों? नहीं बात है ना, ये भक्तों के साथ फिल्म देखने जाएंगे, मॉल घूमने जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो श्रद्धा आ जाएगी। ऐसे तो होता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भक्तों की संगति का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनना। जब भक्तों की संगति का अर्थ है कि भक्तों के मुख से जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी हरि कथा सुनेंगे, तब हमारी भगवान में और भगवान की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी। खाली भक्तों के साथ फिल्म देखना या भक्तों के साथ फोटो खिंचाना, भक्तों के साथ बैठ जाना और कुछ उनसे सुनना नहीं, इससे हमारी भक्ति में श्रद्धा नहीं आएगी।
जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस समय कुछ ना कुछ भक्ति कर रहा है तो वो अपने जीवन में झांक के देखे, उसने पहले भक्तों से कुछ सुना तब भक्ति करना शुरू किया। खाली भक्तों को देखा ही नहीं, भक्तों से सुना तब उसने भक्ति करना शुरू किया। तो भक्तों का संग मतलब उनसे सुनना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आप बाजार में निकल जाइए, मार्केट में लोगों को पूछ करिए तो शास्त्रों के प्रमाण पर भी विश्वास नहीं होता हूँ। भाई बड़े बड़े आचार्य ऐसा बोलते हैं, आप उनको ये बता दीजिए, शास्त्रों के कई कोटेशन दे दीजिए कि शास्त्र में देखो ये लिखा है, तुम जो शास्त्र बोलते हो उसमें ये लिखा है, फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे। लोग गीता और श्रीमद् भागवतम को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रख पाते, बल्कि शास्त्र के कोटेशन को देख के तो और भड़क जाते हैं कि तुम ये कहाँ से ले आए, तुम्हें कहाँ से मिल गया, सब नकली है, सब झूठ है, कि भड़क जाते हैं। ठीक है, चाणक्य पंडित की एक नीति है कि कभी भी मूर्खों को उपदेश ना दें। मूर्ख को उपदेश देंगे तो भड़क ही जाएगा। तो ऐसे मूर्ख जो होते हैं, जो अभागे होते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं होती, उनका आप प्रचार करेंगे तो आप पे बल्कि और भड़क जाएंगे, आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, झगड़ा कर लेंगे आपसे। तो उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, वो बड़े अभागे लोग हैं। और वो शास्त्रों को सुनकर शास्त्रों की आलोचना उल्टा करेंगे। तो ऐसे लोगों को हमें कभी समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर बात है। हिज होलीनेस मुक्ति चारू महाराज जी बता रहे थे कि प्रचार ज्ञान से नहीं होता, प्रचार श्रद्धा से होता है। बहुत सुंदर बात है। प्रचार ज्ञान से नहीं होगा, प्रचार श्रद्धा से होता है। तो जितनी आपकी श्रद्धा स्ट्रांग है उतना आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे। और भले ही आपको ज्ञान बहुत ज्यादा है और जो ज्ञान आपके पास है उस पर आपको श्रद्धा नहीं है, तो आप कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो प्रचार श्रद्धा से होता है, ना कि ज्ञान से होता है। बहुत सुंदर बात है। और इसीलिए भगवान को प्रचारक बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रचारक अपनी श्रद्धा को दांव पे लगाते हैं। और एक बहुत सुंदर बात राधा रमन महाराज जी बता रहे थे कि श्रद्धा एक पेड़, श्रद्धा को अगर एक पेड़ की उपमा देंगे, एक पेड़ से कंपेयर करेंगे, तो पेड़ को उगाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और काटने में बहुत कम समय लगता है। तो भक्ति में श्रद्धा को विकसित करने में बहुत समय लगता है, और श्रद्धा को उड़ाने में बहुत कम समय लगता है। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए जो आपकी श्रद्धा को इफेक्ट ना कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए आप किसी को प्रचार करने गए कि आप सोचे कि उसको कन्विंस कर लेंगे और उसने आपको कन्विंस कर लिया कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो अपने अधिकार के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रचार श्रद्धा से होता है, आपकी श्रद्धा दांव पे लगी है। तो इसीलिए सावधान होके अपने अधिकार के हिसाब से और किसको आप कन्विंस करा सकते हैं उसी को प्रचार किया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष जगते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। इंटरेस्टिंग। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। तो श्रद्धा का अर्थ समझा रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ है क्या श्लोक है वो? कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होए। जिसने कृष्ण भक्ति कर ली तो सारे कर्म कर लिए। कृष्ण भक्ति से ही सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण भक्ति से ही सारा परफेक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार की श्रद्धा को श्रद्धा कहते हैं वास्तव में। जब बोला जा रहा है भक्ति में श्रद्धा, तो भक्ति में श्रद्धा कहने का अर्थ ये है कि भक्ति से ही सब प्राप्त हो जाएगा, भक्ति ही करनी चाहिए वास्तव में। क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सब आत्मा है, और आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा के अलावा जो भी हम कर रहे हैं वो व्यर्थ ही है माना जाएगा। लेकिन शरीर चलाने के लिए करना पड़ता है, वो तो जितना आवश्यक उतना करना चाहिए।
और मैक्सिमम टाइम भक्ति को देना चाहिए। इस प्रकार का लाइफस्टाइल जिसका होता है उसको वास्तविक श्रद्धा होती है कि भक्ति करनी चाहिए। तो वास्तविक श्रद्धा का अर्थ है केवल भक्ति करें, और जितना जरूरी है अपना जीवन यापन के लिए उतना करें, उससे ज्यादा मत करें। अपना पूरा समय भगवान कृष्ण की भक्ति को दें, ये वास्तविक श्रद्धा है। जिसको श्रद्धा होगी उसको ये फर्म फेथ होगा कि मुझे बस कृष्ण की भक्ति करनी है, और कृष्ण की भक्ति सब मुझे मिल जाएगा, मुझे और कोई लफड़ा नहीं करना है इधर उधर। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देखिए सुंदर श्लोक है, यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युते जया। ये बहुत सुंदर श्लोक है, फिर एक बार गाने का मन कर रहा है। यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युते जया। देखिए संस्कृत देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। यथा तरोर मूल निश्चनेना, यथा तरु जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, तरु तरु मतलब पेड़, मूल निषेचनेना जिस प्रकार पेड़ के मूल में जल देने से, तृप्यंती तत् तत् मतलब उसके पेड़ के, स्कंद भुज उपशाखा जैसे अगर आपने पेड़ के मूल में जल दिया तो जो उसकी स्कंद है, भुज है, उपशाखाएं हैं, वो अपने आप तृप्त हो जाती है, जल वहां तक पहुंच जाता है। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, प्राणों को यानी मतलब पेट को आहार, अगर आपने पेट को आहार दे दिया है तो यथेन्द्रियाणाम तो सारे इंद्रिय पुष्ट हो जाती, सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती। अगर आपने पेट में खाना दिया है तो हाथ को, पाँव को, सबको शक्ति मिल जाती है। तथैव उसी प्रकार से सर्व आहरणम अच्युत तेजया, अगर कोई व्यक्ति अच्युत की पूजा कर रहा है तो सर्व अरणम सभी और देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। तो फिर रिपीट करता हूं, जिस प्रकार पेड़ के मूल में आपने जल दिया तो सारी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, सबको पानी मिल जाएगा। और उस प्रकार, उसी प्रकार से अगर आपने पेट में खाना दिया है तो सारी इंद्रियां जो हैं, हाथ पांव, उनको शक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार से जो अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है तो सारे देवताओं की पूजा अपने आप कर लेता है, हो ही जाती है, या सारे देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है। एक जगह एक डिवोटी का प्रश्न था कि वो किसी देवता या माता जी के मंदिर में गई थी तो वहां उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या ये अपराध हो गया? देखिए समझनी एक बात है कि देवताओं का कभी अपमान नहीं करना है। भगवान खुद कहते हैं कि जो देवता का अपमान करता है और भले मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय नहीं है। तो देवताओं का अपमान नहीं करना, लेकिन देवताओं के लिए से पूजा करने की भी जरूरत नहीं। जैसे अगर आप पेड़ के जल में पानी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ की शाखा को काट देंगे, ये थोड़ी ना होता है। पेड़ की शाखा को आप काटेंगे थोड़ी ना। उसी प्रकार से देवताओं का अपमान नहीं करना है, देवताओं का सम्मान भी करना है, और देवताओं की अलग से पूजा भी नहीं करनी। ये सही विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और आमाशय, आमाशय मतलब पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे लिखा है कि भगवान की सेवा करने से सारे जीव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आते हैं भाई। यहाँ लिखा है कि भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता और सारे जीव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था तो, सॉरी माफ कीजिएगा, जब प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे तो हिरण्यकश्यपु प्रसन्न क्यों नहीं हुआ?
तो यहाँ पे एक बात प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, कि अगर आप पेड़ के जल में पानी देंगे तो जो पत्तियां पेड़ से कनेक्टेड हैं उसी को जल मिलेगा, जो पत्तियां पेड़ से अलग हैं उसको जल नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति भगवान से विमुख है वो प्रसन्न नहीं होगा भक्ति करने से आपकी, लेकिन जो भगवान के सम्मुख है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो खुश हो जाएगा आपकी भक्ति को देखकर। इंटरेस्टिंग बात है। आगे पढ़ते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद ये इंटरेस्टिंग है, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो अपना घर बार छोड़ के इस्कॉन के वृंदावन के मंदिर में जाके एडमिशन ले ले। ये लिखा है इसमें, इनडायरेक्टली यही बात हो रही है। देखिए पढ़िए, देखिए मजेदार है। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो कुल मिला के जिसने गीता के मर्म को समझ लिया है वो तो टेम्पल ज्वाइन कर ही लेगा। उसको पता है कृष्ण की भक्ति सब सब प्राप्त हो ही जाएगा। वास्तविक श्रद्धा तो यही है ना, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होए। जिसने कृष्ण भक्ति कर ले वो सारे काम उसने ऑलरेडी कर लिए। तो जो व्यक्ति वास्तविक गीता समझ चुका है वो मंदिर को जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए उसका। लेकिन अब बात यह आती है कि हर कोई इतना उसका अधिकार होता नहीं है कि वो ब्रह्मचारी बने या फुल टाइम मंदिर को ज्वाइन कर ले। तो इसमें कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये भी है कि जितना परिवार को चलाने के लिए आवश्यक हो उतना व्यक्ति धन अर्जन करे और सुबह शाम कम से कम श्रवण में लगाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हर कोई सारे कार्य नहीं छोड़ सकता। तो जो सारे कार्य नहीं छोड़ सकता है, मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं कर सकता, ये नहीं कहा जा रहा है, भक्ति कर सकता है। तो भक्ति करने के लिए मुख्य चीज है श्रवण कीर्तन। तो कम से कम सुबह और शाम को श्रवण कीर्तन करे और दिन भर उतना ही काम करे या उतना ही धन अर्जन करे जितना उसके परिवार के लिए आवश्यक है, जितना उसका परिवार अच्छे से भक्ति कर सके भगवान कृष्ण को। तो ये एक बहुत सिंपल फंडा सीख रहे हैं गीता। मतलब गीता पढ़ने के बाद आपको जीवन में उतारना क्या है? गीता पढ़ने के बाद आपको जीवन में ये उतारना है कि सुबह शाम कृष्ण की भक्ति में लगें और दोपहर में उतना ही धन अर्जन करें, उतना ही काम करें जिससे आपका परिवार अच्छे से चल सके और परिवार के सारे लोग भगवान कृष्ण की भक्ति आराम से कर सके। बस ये मेन पॉइंट है, गीता का सार यही है बेसिकली, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा जाए। लेकिन जो व्यक्ति सारे कार्य छोड़ सकता है, जितना समर्थ है, जिसको लगता है कि वो ब्रह्मचारी बन सकता है या फुल टाइम मंदिर में रह सकता है। देखिए ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जो फुल टाइम मंदिर में रहते हैं। अगर किसी को गृहस्थी में जाना भी है, अगर फुल टाइम मंदिर में रह सकता है तो उस प्रकार से भी बड़ा अच्छा हो। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह शाम भगवान की भक्ति को देना ही चाहिए। ठीक आगे पढ़ते हैं। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। जीवन दर्शन, वे ऑफ लिविंग लाइफ, जिसकी वे ऑफ लिविंग लाइफ ये है कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति में मैक्सिमम टाइम लगाना है और जितना जरूरी है उतना ही काम करना है। दिस इज द ये श्रद्धा है बेसिकली, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ श्रद्धा। उसको वास्तविक श्रद्धा है भगवान कृष्ण की भक्ति। ठीक आगे पढ़ते। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक आता है ब्रह्म संहिता का, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। ये बहुत सुंदर है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसे वैसे उसको उस श्रद्धा के अनुरूप परफेक्शन प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। और ये 17वें अध्याय में और क्लियर होगी बातें जब भगवान श्रद्धा का वर्णन करेंगे। तो जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसे वैसे उसको उस श्रद्धा के अनुरूप फल प्राप्त होगा या सिद्धि प्राप्त होगी। देखिए श्रद्धा के अनुरूप ही आप सबको भक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे सब
भक्त लोग एक ही चीज करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, गीता भागवत सुनते होंगे या आध्यात्मिक विषय को सुनते होंगे, लेकिन हम सब का अनुभव अलग अलग है। यहाँ पे कोई भक्त ऐसा नहीं जिसका अनुभव एक समान होगा। हम सब का अनुभव भक्ति के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा का लेवल अलग अलग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि श्रद्धा के अनुरूप ही हमारा भक्ति का अनुभव होता है। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा नाम में और गीता भागवत में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे। क्या आप ये नहीं देख रहे कि पहले से मतलब जब आप भक्ति में स्टार्टिंग किए थे और अब जब भक्ति में काफी टाइम हो गया होगा जिसको, उसकी श्रद्धा कुछ बड़ी है, तो उसको अब नाम लेने में, अब पढ़ने में कुछ अलग अनुभव होता है। अब उसका जो जीवन दर्शन है, जो वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है, उसका कुछ अलग नजरिया हो गया है पहले के रेस्पेक्ट में, जब वो भक्ति में जैसे एंट्री किया था और जब भक्ति में उसको टाइम हो गया है। तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी भक्ति का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं, अलग अलग रियलाइजेशन प्राप्त होते हैं, और अलग अलग तरीके से हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत गंभीर पॉइंट है। जिसकी श्रद्धा बड़ी हुई होगी उसको भक्ति का वास्तविक सुख अनुभव होगा, और जिसकी श्रद्धा डाउन होगी वो भक्ति में सुखी मतलब भक्ति में सुख का अनुभव नहीं करेगा, वो भक्ति को बस टाइम पास तरीके से करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो श्रद्धा बढ़ानी है, और हमारा जो साध्य है, जो गोल है, वो कृष्ण प्रेम है। और श्रद्धा और कृष्ण प्रेम में क्या अंतर है? श्रद्धा और कृष्ण प्रेम में अंतर है गाढ़ता का। जैसे एक भक्त बता रहे थे, दूध और रबड़ी। तो दूध और रबड़ी में क्या अंतर है? दूध थोड़ा पानी टाइप का होता है, रबड़ी गाढ़ी होती है। और दूध को जब जलाते हैं, जब उसमें पानी निकल जाता है, तो वो रबड़ी बन जाती है। तो जब हम भक्ति रूपी तपस्या करते हैं तो हृदय के अनर्थ नष्ट होते हैं, और जो श्रद्धा हमारे अंदर ऑलरेडी है, कृष्ण प्रेम, वो बढ़ता जाता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति हो गई अग्नि, और दूध हो गया मतलब मामूली श्रद्धा है, कमजोर श्रद्धा। जब भक्ति रूपी अग्नि कमजोर या मासूम श्रद्धा को तपाएगी, तो वही श्रद्धा कृष्ण प्रेम रूप में परिणित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे श्रद्धा हमारी बढ़ती है, तो हमारी वही श्रद्धा कृष्ण प्रेम के रूप में प्रकट होती है। तो श्रद्धा और कृष्ण प्रेम में गाढ़ता का अंतर है बस। और ये गाढ़ता है, गहराई, ये जो गाढ़ी कैसे होगी श्रद्धा? भक्ति करने से। बहुत इंटरेस्टिंग। तो सबके पास 100% श्रद्धा है, सबके पास इस जगत में श्रद्धा है ही है। भगवान बोलेंगे 17वें अध्याय में, कि सबके पास श्रद्धा है, पर हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा को अलग अलग जगह बांटा हुआ, कि मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे बचाएंगे, ऐसा है वैसा है, मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हम समझ नहीं रहे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम वास्तविक सुखी हो सकते हैं, और कृष्ण ही हमें वास्तविक रक्षा दे सकते हैं। तो हमें अपनी पूरी श्रद्धा को कृष्ण में लगा देना, ये कृष्ण प्रेम है। तो हमारी श्रद्धा और कहीं नहीं है, हमारी श्रद्धा सिर्फ कृष्ण में लगी कि कृष्ण मेरे एकमात्र आराध्य है, कृष्ण की मुझे सेवा करनी है, और इसी से मैं वास्तविक सुख का अनुभव करूंगा। ये कृष्ण प्रेम, ये श्रद्धा है, ये वास्तविक श्रद्धा है। रियल श्रद्धा जो हमारी है, जीव की श्रद्धा होती है, वास्तविक स्वरूप जो है उसका, ये श्रद्धा है। ये हमें बस कृष्ण पे विश्वास है, बस कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण की सेवा करके ही मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। इस जगत की कोई भी चीज मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। ये वास्तविक श्रद्धा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। स्पष्ट है, यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। देखिए, हरे कृष्ण,
देखिए, जो हम भक्ति में श्रद्धा की बात कर रहे हैं बार बार, तो ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में ये शास्त्र में श्रद्धा की बात हो रही है। जब हम श्रद्धा बोल रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, तो श्रद्धा मतलब है भक्ति परक शास्त्रों में श्रद्धा। तो यदि शास्त्र नहीं सुनेंगे तो जो थोड़ी बहुत श्रद्धा हुई भी है भक्ति करने के प्रति, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमारा भक्ति करने का उत्साह कम हो जाएगा। ये बिल्कुल अनुभूत बात है। जब मैं वृंदावन गया था तो वहां पे इतना बिजी शेड्यूल था कि मुझे श्रवण करने का मौका नहीं मिला। तो वाकई में लग रहा था मुझे कि मेरा भक्ति का उत्साह कम तो नहीं हो रहा है, मैं डर गया था। ये बिल्कुल अनुभूत बात है, अनुभव की हुई बात है कि जब हम शास्त्रों को नहीं सुने, कि अभी हमारा स्टेज उस स्तर का नहीं है कि हम कहें कि हाँ बस कृष्ण भक्ति करनी है, सब कुछ छोड़ो। हमारा स्तर वैसा नहीं है अभी। हमारा स्तर कैसा है कि अभी स्टार्टिंग में हमें शास्त्रों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जब तक हम शास्त्रों को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी श्रद्धा पोषित नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं भक्ति करने की तरफ। तो इसलिए शास्त्रों को नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। जब सुनेंगे तो श्रद्धा बढ़ती रहेगी, बरकरार रहेगी, और भक्ति करने का उत्साह बना रहेगा, वरना कम हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहाँ पे थे? हाँ ठीक। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे, तो स्पष्ट है। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत उनका कृष्ण भावनामृत में उनका लगे रह पाना कठिन है। देखिए, ये भी अच्छी बात है। जब हम स्टार्टिंग में फिलॉसफी सुनते हैं तो हम इतने कन्विंस नहीं हो पाते। जैसे हमने सुना कि भोगों में दुख है। हाँ, भोगों में दुख है यार। बढ़िया हलवा खाने में सुख मिलता है, रबड़ी खाने में सुख मिलता है। कहाँ भोगों में सुख है, क्या बात कर रहे हैं। इतना कन्विंस नहीं हो पाते। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप लोगों ने जीवन में देखा होगा, वही मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में इतना कन्विंस नहीं होता। जैसे बोला गया कि जो आजकल का जो सो कॉल्ड लव है वो लस्ट है, तो आदमी सोचता है लस्ट कहाँ है, मेरा प्यार सच्चा है भाई, मेरा प्यार नंबर वन का है। तो इस प्रकार की जो स्टार्टिंग में, जो भक्ति में जब स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगता है, इतना कन्विंस नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस फिलॉसफी को अनुभव भी करने लगते हैं। क्या ये आपको होते हुए दिख रहा है कि जो आपने सुना है वो आपको जीवन में दिखता है? अब पूरा नहीं दिख रहा होगा, कुछ कुछ दिखता है कि यार यार बात तो सही बोल रहे थे, धोखा मिलता है इस संसार में, ब्रेकअप हो गया मेरा, सच्चा तो नहीं है मेरा प्यार। क्या दिखता है? दिखता है। तो जब भक्ति करके बोली हुई बातें दिखने लगती हैं तो श्रद्धा का लेवल बढ़ जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भक्ति करके बोली हुई बातें जो पहले बोली गई थी, उस समय कन्विंस नहीं हुए थे, अरे हाँ चलो ठीक है, लेकिन उस समय सुना था। तो जब भक्ति करके वो सुनी हुई बात लगता है यार बात तो सही है, सच होता है ये सब, तो हमारी श्रद्धा का लेवल बढ़ जाता है, हमारी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम अपने जीवन में देखेंगे कैसे उस बात को, तो हमारी श्रद्धा का लेवल क्या रह जाएगा। ये पॉइंट है। जब हम सुनेंगे, देखिए सुन लीजिए, भले ही अभी कन्विंस नहीं हो पा रहे हो, सुन लेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो उस सुनी हुई बात पता नहीं कब याद आ जाए, आपको दिखने लगे, और हमारी श्रद्धा का लेवल एकदम से बढ़ जाए। और कृष्ण भावना में प्रगति करने का एकमात्र चीज है श्रद्धा। हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। जितनी ज्यादा श्रद्धा श्रद्धा स्ट्रांग है, उतने आप एडवांस डिवोटी। इस मतलब बेसिकली पूरा पूरा ये फंडा है। जितनी भगवान की भक्ति में श्रद्धा स्ट्रांग, उतने एडवांस डिवोटी है, ये बात है। जितनी श्रद्धा कमजोर, उतने कनिष्ठ अधिकारी। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखने वाले हैं, अभी आगे आएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावना में तो ग्रहण करते हैं,
किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढरे पर लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल अनुभव बात है। मैंने 2 लोगों को प्रचार किया था। हरि बोल। प्रचार किया था कि आप हरे कृष्णा महामंत्र लीजिए और आपके उसका कुछ कंपटीशन एग्जाम था उन लोगों का, आपका कंपटीशन एग्जाम निकल जाएगा, मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। उन्होंने नाम जप करना शुरू किया और उनके नंबर भी अच्छे आ गए, वो पास भी हो गए और आज नाम जप नहीं करते। तो उनका उद्देश्य था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, एग्जाम क्लियर हो गया, फिर वो वापस अपने पहले रूप में वापस आ गए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके समय में भी कुछ वक्त आते थे, ज्वाइन हो जाते थे, और ज्वाइन होने जो उनका ज्वाइन होने का उद्देश्य था कि मतलब आर्थिक जो उनकी जो आर्थिक अ, दशा है वो सही हो जाएगी। और इस्कॉन बड़ी संस्था है तो उस समय पैसे वैसे भी काफी आते थे। पोपा जी बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस्कॉन में आया, अच्छे खासा पैसा कमा लिया है, पैसे आ गए उसके पास, तो अब वो छोड़ के चला जाएगा। तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं, ठीक है, और वो निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत में देखिए जो मैं बता रहा था, कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जितना व्यक्ति की श्रद्धा स्ट्रांग उतना वो एडवांस। बिल्कुल सिंपल फंडा है। ठीक, तो जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य, ऐसा अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से गोपाल समझाएंगे कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन होता है, तो मैं इसको नेक्स्ट मीटिंग में करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। तो थोड़ा सा रह गया है। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। पढ़ लिया था। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसमें दृढ़ श्रद्धा है कि, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है, मतलब उत्तम अधिकारी। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भक्ति साहित्य में निपुण है। तो भक्ति साहित्य में निपुण क्या वो अपने आप ऐसे ही हो गया? नहीं, शास्त्रों को समझा और भक्ति के द्वारा अपना हृदय शुद्ध किया है, तो उसको शास्त्रों की बात पर सहज श्रद्धा आई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सी चीजें सुनते होंगे और बहुत सी चीजें सुनते होंगे, शास्त्रों को पढ़ते भी होंगे, लेकिन हर बात पे श्रद्धा हो जाना या हर बात पे विश्वास हो जाना ये जरूरी नहीं है। और अगर हमें शास्त्र पे, किसी भी शास्त्र पे, भक्ति के शास्त्र पे अगर हमें श्रद्धा नहीं हो रही किसी भी बात पे, तो आपको ये समझना है कि वो आपके हृदय का दूषण है। हृदय का दूषण है, इस वजह से आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, बात तो उस पर श्रद्धा हो नहीं रही है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसने शास्त्रों को समझ लिया है, शास्त्रों का सार जान गया है, उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है। तो जब हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो गया तो उसको शास्त्रों की हर बात पे सहज श्रद्धा है, स्वाभाविक श्रद्धा है। देखिए दो बातें हैं, ये नहीं कि वो केवल शास्त्र पढ़ रहा है ना, केवल शास्त्र नहीं पढ़ रहा, शास्त्र पढ़ के उसको अपने जीवन में उतार रहा है, उसी हिसाब से जीवन जी रहा है, और उस हिसाब से जीवन जीने में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा शास्त्रों के प्रति आ रही। तो ऐसे व्यक्ति को कोई हिला नहीं पाएगा भक्ति से, वो उत्तम अधिकारी। कोई भी व्यक्ति उसको भक्ति से हिला नहीं सकता, बल्कि वो सबको भक्ति में ले आए, ये उत्तम अधिकारी है। जैसे प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार किया और सबको कन्विंस कर दिया, तो वो उत्तम अधिकारी है। जो जो खुद ना हिले सबको हिला के रख दे, ठीक, वो उत्तम अधिकारी। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। अब ये है मध्यम अधिकारी। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी ज्ञान नहीं है, बहुत नहीं जानते हो,
लेकिन भक्तों से सुना है बार बार, तो उनको ये पता है कि मुझे भक्ति ही करनी है। उनकी भक्ति में दृढ़ श्रद्धा है। शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं हो सकता है कि हर बार श्लोक कोट ना कर सके, लेकिन उनकी श्रद्धा भक्ति में है कि हाँ भक्ति अच्छी चीज है, और भक्ति ही मुझे करनी है। तो अगर कोई भक्ति के विरुद्ध उनसे कुछ बोलेगा, तो उनको वो भले ही मतलब हिला ना सके या डिफीट ना कर सके, लेकिन वो खुद हिलने वाले नहीं। समझ में आ रहा है? उत्तम अधिकारी में वो हिला के रख देगा दूसरे को। मध्यम अधिकारी में हो सकता है कि वो दूसरों को डिफीट ना कर सके, लेकिन खुद नहीं हिलेगा। उसको वो सामने वाले को ना हरा पाए, लेकिन खुद नहीं हारेगा। ये होता है मध्यम अधिकारी। ठीक। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भाव तथा गीता के शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरे वाले में पर्याप्त ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान नहीं होता मध्यम अधिकारी में। और कनिष्ठ अधिकारी में उसको पर्याप्त ज्ञान भी नहीं होता। उसको ये पता है कृष्ण की भक्ति अच्छी है, लेकिन उसको गीता के बारे में और भागवतम के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। ठीक। और कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। ठीक है। किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संतोषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावना अमृत की तृतीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रवेश हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? तृतीय कोटि के लोग होते हैं, उन्होंने शास्त्र ढंग से सुने नहीं, अपना शास्त्र का ज्ञान है, तो भक्ति के साथ साथ सोचते हैं कि यार शायद भक्ति से यार कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, तो वो कभी कभी कर्म योग या ज्ञान योग की तरफ भी चले जाते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, वो उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। तो वो उसको क्यों कोमल है, ध्यान दीजिए। श्रद्धा कोमल क्यों है? क्योंकि सही से शास्त्रों का श्रवण नहीं किया। तो जो व्यक्ति शास्त्रों का श्रवण नियमित रूप से नहीं करेगा, अच्छे से नहीं करेगा, शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, उसकी श्रद्धा कभी भी स्ट्रांग नहीं होने वाली। श्रद्धा का पोषण होता है शास्त्रों को सुनने से। सिंपल फंडा। श्रवण कीर्तन करे सिंचन। हाँ, श्लोक आता है। जो श्रद्धा है वो बढ़ती है श्रवण कीर्तन से। तो जब व्यक्ति वो ढंग से नहीं करेगा, श्रद्धा बढ़ेगी नहीं, श्रद्धा कोमल रहेगी, और कोमल श्रद्धा वाला कभी भी भक्ति से आउट हो सकता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, वो भक्तियों के साथ साथ कर्मयोग ज्ञानयोग की तरफ भी चला जाता है, लेकिन जब कर्मयोग ज्ञानयोग निकल जाता है उसके माइंड से, तब वो मध्यम या उत्तम अधिकारी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है, और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, और ये सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, अतिशयोक्ति, टीका में देखा था, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशंका है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ये बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है। एक बात यहाँ पे लिखी है कि जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे बहुत से लोग मिले यहाँ पर सुनकर भी श्रद्धा नहीं रख पाते, तो उनके लिए भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। और ऐसे लोगों को आप प्लीज बार बार प्रचार ना करें, उनके ऊपर समय ना खराब करें। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, उसको आप बार बार सुना के उसके अंदर इंटरेस्ट ना क्रिएट करें। डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्ट। जो वास्तविक इच्छुक है उसको पकड़ें। ठीक है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। और श्रद्धा का अर्थ क्या दिया था हम लोगों ने? कृष्ण भक्ति करके ही सिर्फ मैं परम सिद्धि प्राप्त हो पाएगी मुझे। और जिसने कृष्ण भक्ति कर ली है, सारे कर्म उसने कर लिए, तो ये वास्तविक श्रद्धा है। और ये श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है भक्ति में टिके रहने के लिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको भक्ति का या शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो वो इस प्रकार की बातें करते हुए पाए जाते हैं कि अरे नाम ही सार है।
सब कुछ नाम है, सब चीज सब कुछ नाम ही है बस। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ नाम है। तो क्या आपको ये अनुभव है, क्या आपको रियलाइजेशन है कि सब कुछ नाम है? और सब कुछ नाम है, ये कैसे मालूम हुआ आपको? शास्त्र को सुन के। तो क्या शास्त्रों में ये सुनने के लिए है कि नाम ही सब कुछ है, और कुछ नहीं सुनना चाहिए? गीता नहीं पढ़नी चाहिए, भागवत का सिद्धांत नहीं जानना चाहिए? तो ये बहुत बड़ी कमी पाई जा सकती है कि व्यक्ति ये बोलता हुआ दिखे नाम ही सार है, नाम ही सार है, पर उसको सिद्धांत ना पता हो भक्ति के। तो वो भक्तों की निंदा किए हुए पाया जाता है। मतलब उसको पता, उसको क्योंकि चक्कर क्या है, उसने ये स्वीकार कर लिया कि नाम ही सार है, लेकिन जो शास्त्रों में नाम अपराध दिए हुए हैं कि नाम अपराध क्या होते हैं, वैष्णव के साथ कैसे रहना है, वो सब सुना नहीं उसने शास्त्रों से। तो फिर वो वैसे रह नहीं पाता और निंदा करता है, और फिर वो भक्ति प्रगति कर नहीं पाता। तो देखिए, बैलेंस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। हरि नाम भी चले साथ साथ। बहुत सुंदर बात बोलते हैं महाराज जी, हरि नाम और दिव्य ज्ञान, नाम और ज्ञान, ये दोनों साथ में चलने चाहिए। तब एक बैलेंस प्रोग्राम चलेगा, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि नाम ही सब कुछ है, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, ये नहीं शास्त्र ही पढ़ रहे नाम नहीं ले रहे। तो ये दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोगों ने आज तीसरा श्लोक देख लिया। हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।